बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम श्रद्धेय श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो गुरु माता जी की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वैसे तो अब से पहले इतना ज्ञान मिल गया है, अगर उसे ही संभाल लें, उसका अगर 10% भी संभाल ले तो हमारा आत्मिक लाभ हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि आदेश हुआ है तो देखते हैं। कमी सिर्फ यहाँ तक रह जाती है जब तक हम जिस वातावरण में बैठे हैं हम उस वातावरण के लिए सोचते हैं, उसी वातावरण के लिए सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो वातावरण चेंज हो जाता है हम वो सारी बातें भूल जाते हैं। यही हमारी कमी है, यही जीव की कमी है कि उस वातावरण की चीजों को नहीं भूलना। जैसे हम सत्संग में बैठे हैं, अभी सत्संग में बैठे हैं, सबका हृदय ऐसा द्रवित हो रखा होगा कि भाई आज हम भगवान की प्राप्ति कर लें, और जैसे ही हम उठ के यहाँ से बाहर जाएंगे तो तुरंत तो माया लग जाएगी और हम ये सारी चीजें भूल जाएंगे। जब हम शमशान में जाते हैं तो हमारा हृदय ऐसा हो जाता है कोई कुछ नहीं, संसार में सारा जीवन सब बेकार है, ये हमारा साथी चला गया, हम भी चले जाएंगे। इतना मार्मिक वातावरण बन जाता है ना, सब संसार बेकार ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं फिर अपना संसार के कार्य में लगे रहते हैं। तो एक जो गुरुजी ने अभी बताया, ऐसा नहीं कि हमें गृहस्थी को त्यागना है, ऐसा नहीं समझना। और ऐसा नहीं कि केवल गृहस्थी में ही रहना है भाई, ना तो हमें भगवान की तरफ पूरी तरह से रहना और ना ही गृहस्थी में रहना। हमें एक ऐसा रास्ता, मध्यस्थता का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे हमारा गृहस्थ भी हम देखते रहें और परमात्मा के ध्यान में भी हम बैठते रहें। इसे अगर अनुपात में भी हम बांट लें तो मैं कहता हूं कि 20 घंटे तुम अपने परिवार संसार को दो, 4 घंटे तो अपने लिए दो, जिसमें 1 घंटा ध्यान कर, बाकी तुम अध्ययन में दो, भजन कीर्तन में, ध्यान में, साधना, इन सब में, सत्संग में दो। तो 20 घंटे बहुत हैं, और इधर 4 घंटे भी बहुत है। अगर परमात्मा की तरफ हम जाए, परमेश्वर की तरफ जाए, ध्यान की तरफ जाए तो बहुत है 4 घंटे। तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। और अगर ऐसे नहीं करेंगे तो जो परमपिता परमेश्वर ने हमें एक विशेष कृपा देकर भेजा है, ये मनुष्य शरीर देकर भेजा है, इसको हम व्यर्थ गवा देंगे और जैसे आए थे और वैसे के वैसे हम चले जाएं, अन्य जीवों की तरह हम भी चले जाएं। तो हमारे इस मनुष्य होने का सार्थकता नहीं है। गुरुओं का तो वो जब आते हैं तो वो अपने लिए नहीं आते संसार में, वो जीवों के लिए आते हैं, ताकि जीवों के जो दबे हुए संस्कार हैं वो उनको उभारने के लिए आते हैं। जो जीव अपने संस्कार को उभार लेता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है, यानी संसार क्षेत्र से अपने उस ब्रह्म क्षेत्र में चला जाता है। और जो अपने संस्कार को नहीं जगा पाता वो यहीं के यहीं रहे। जैसे बरसात होती है तो धीरे धीरे एक बूंद, पहले थोड़ी थोड़ी बूंदें टपकती है ना, तो उस बादल को भी चिंता रहती है। जो बादल हमारे ऊपर जो है, जो वो बरसना चाहता है, तो उस बादल को एक चिंता रहती है कि भाई मेरी जो बूंद पड़ेंगी वो कहाँ पड़ेगी। वो सोचता है, वो चिंतित है। अब उसकी बूंदें जगह जगह पड़ती हैं। जंगल में पपीहा होता है तो वो अपनी प्यास बुझा लेता है, कहीं धूल में गिर गई तो वो कीचड़ बन जाता है, बन जाती है ना वो। जबकि वो ब्रह्मांडीय जल है, वो बरसात हमारे लिए ब्रह्मांडीय जल होता है। ब्रह्मांडीय जल अगर है तो वो बरसात का ही तो जल होता है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए तो ब्रह्मांडीय जल कहते हैं। लेकिन वो कीचड़ में गिरा तो वो धूल में गिरा तो वो कीचड़ बन गया। और अगर वही बूंद, वही बरसात
सर्प के मुंह में पड़ जाए तो वही ब्रह्मांडीय जल वो विषैला हो जाता है, जहर बन जाता है। और अगर वही ब्रह्मांडीय जल किसी सीप में गिर जाए तो वो मोती बन के निकल के आता है। जल वही है, जल वही है, लेकिन उसका जहां जिस वातावरण में वो गिरा है उसके फलस्वरूप जो निकल के आता है, तो कभी मोती निकल के आएगा, तो कभी विष निकल के आएगा, तो कभी कीचड़ बन के आएगा। कपूर हो गया ऐसे कपूर है, कपूर भी बनता है। और कहीं अच्छी जगह मिल जाता है, तो जैसे बाग बगीचे में गिर गया तो बाग में उसका पोषण होता है और फल फूल बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो अच्छी जगह गिर गया। तो इसी तरह से गुरु भी अपने ज्ञान प्रकाश को निष्पक्ष भाव से वो जीवों के संस्कारों को जगाना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीव इस संसार में अपने संस्कारों को जगा लें, इस माया क्षेत्र को समझ लें, अपने उद्देश्य को पूरा कर लें, अपने धर्म को अपना लें। अपना धर्म मतलब यही धर्म, आत्मधर्म, जो हमें ध्यान साधना से अपने आप को ऊपर लेके जाना है, यही वह है वो धर्म। लेकिन अब किसी जीव को वो कैसा वो ग्रहण करता है वो उसके ऊपर निर्भर है। जो उनके उस ज्ञान प्रकाश को अपने आत्म घट में ग्रहण कर लेता है, वो अपने अंदर प्रकाश ज्ञान पैदा कर लेता है, दिव्यता पैदा कर लेता है, और जिसके अंदर ये धीरे धीरे ये दिव्यता पैदा होती रहती है और ये फिर दिव्यता भी प्रकाशता को चढ़ती जाती है, वो अपना कल्याण कर लेता है। वो सारे के सारे तालों को, चक्रों को तोड़ता हुआ वो फिर अपने ब्रह्मलोक को चला जाता। तो गुरुओं का ज्ञान का प्रकाश सबको मिल रहा है, लेकिन हम उसे किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, किस स्तर से ग्रहण कर रहे हैं, वो हम पर निर्भर है। हम भी एक जैसे कोई कच्चा पदार्थ से हम मशीनों में डालते हैं तो वो उसका कोई प्रोडक्ट पदार्थ वो बन के निकलता है ना, कोई वस्तु तैयार निकलती है। जैसे बाहर की मिट्टी हमारे लिए किसका कोई अर्थ नहीं, कोई कीमत नहीं। बाहर अगर मिट्टी बड़ी है तो उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर मिट्टी को हम पकाकर कोई आकार दे दें तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है? और घर में भी रखते हैं उस मिट्टी को, वैसी मिट्टी को तो नहीं रख सकते, लेकिन जब वो परिवर्तित हो जाती है तो एक अच्छा आकार आ जाता है तो हम उसे घर में भी रखते हैं, वो हमारे काम आता है। तो कच्चे पदार्थ से जब उस पर कोई क्रिया होती है तो वो एक अच्छा वस्तु बन जाती है जिसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी एक कच्चा पदार्थ ही आया है इस संसार में, एक कच्चे पदार्थ की तरह ही आया है। अब उसको अपने आप को पकाना है। कैसे पकाना है? ध्यान साधना में बैठ के अपने आप को तपाना है, तब करना है, गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर तब करना, साधना करना है। तो जब आप तपोगे, जैसे मिट्टी गर्म होकर तपती है ना, तप कर भी एक रूप बनता है, ठीक वैसे ही जीव को भी ध्यान साधना में बैठकर तपना है, अपने आप को तपाना है। और जब तुम अपने आप को तपाओगे तब तक तुम्हारे अंदर अंधकार खत्म होकर एक ऐसा प्रकाश उज्ज्वलित होगा, एक ऐसा प्रकाश उज्ज्वलित होगा जिस प्रकाश के लिए ऋषि मुनि भी तरसते हैं। और जिन्होंने वो प्रकाश अपने अंदर उत्पन्न कर लिया उनका कल्याण भी हुआ। हमारे जो ऋषि मुनि अवतार जितने भी आए हैं, उन सब ने अवतार होते हुए भी यही प्रणाली अपनाई है। गुरुदेव के सानिध्य में जाकर अपने आप को ध्यान साधना में सबसे पहले तपाया है। अवतार होते हुए भी, ध्यान से सुनना, अवतार होते हुए भी, जबकि उनकी ये क्रिया, ये ध्यान की साधना तो पता नहीं कब वो पूरी कर चुके होंगे, लेकिन जब वो संसार में आते हैं फिर भी वो इसी प्रणाली को अपनाते हैं कि वो अपने गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, वहां अपनी ध्यान साधना पूरी करते हैं, और ध्यान साधना पूरी करने के बाद तब वो जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। और हम तो फिर भी साधारण जीव हैं, तो हमें तो बड़े सतर्क होके इस प्रणाली को, ध्यान साधना को अपनाना चाहिए। और यही एक ध्यान साधना ऐसा विधि है जिससे जीव का कल्याण होगा। भक्ति ध्यान साधना यही है जिससे जीव का कल्याण होगा। वरना तो कितना
कितना ही रिटर्न करे जाओ, कितना ही नाम जपे जाओ, उस नाम जाप का कोई अर्थ नहीं। थोड़ा सा मन को तो आपको आनंद आएगा, लेकिन आत्मा को आनंद नहीं आएगा। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ तब आनंद आता है जब आप अपने अंदर प्रकाश उत्पन्न करते हो, ज्ञान उत्पन्न करते हो, ऊर्जा उत्पन्न करते हो। वो जो ऊर्जा जो बनती है, वो जो अमृत जो बनता है, वो आत्मा को चाहिए। ये संसार का प्रकाश नहीं चाहिए, आपके अंदर का प्रकाश वो आत्मा को चाहिए। जब जब आत्मा को मिलता है, आप ऊपर की तरफ अग्रसर होते हो और इस संसार क्षेत्र से आपकी पकड़ धीरे धीरे कम होती जाती है और आप ऊपर अग्रसर होते हुए अपने निज धाम को, निज धाम कौन सा, जैसे मैंने मिट्टी का बताया कि मिट्टी का एक रूपांतरण हो गया, वैसे ही आप भी जीव का जब रूपांतरण होता है तो आप ब्रह्म बन जाते हो, आप ब्रह्म लोक में चले जाते हो। तो ये आपको भी रूपांतरण अपना करना है। आप भी एक कच्चे मिट्टी की भांति हो, अभी ऐसे समझ के चलो। अभी अभी अपने आप को तपाकर जीव से उस ब्रह्म होना है, इस जीव से ब्रह्म होना है। जबकि मिट्टी में कुछ अलग से तो ऐड नहीं किया, कुछ अलग से तो नहीं मिलाया, आपके अंदर भी कुछ अलग से नहीं मिलने वाला, आप भी वही ब्रह्म है। लेकिन आप अपने आप को, अब चूंकि जैसे विकास ने बताया, आप अपने इस चित्त क्षेत्र में आ गए हो, इसलिए जीव बने। और जब जब आप अपने चित्त क्षेत्र में रहोगे, तब तब आपसे गलतियां होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसलिए चित्त क्षेत्र से अपने आप को हटाओ, शांत करो और अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करो, क्योंकि ये सारी चीजें चित्त में ही अंकित होती रहेंगी। जितना आप चित्त से अलग रहोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, और जितना आप चित्त पर जियोगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे। एक छोटी सी बात याद आती है, अकबर के समय की बात थी। उसके यहाँ हर काम के लिए एक अलग व्यक्ति होता था, है ना, जिसको शाही बोलते थे। जैसे मान लिया कोई खाना बनाता है तो शाही खाना बनाने वाला, है ना, कुछ और कार्य करने वाला, जैसे कोई वैद्य होता था तो शाही वैद्य हो गया, है ना। तो मतलब हर कार्य के लिए उनके लिए अलग अलग उनके एम्प्लॉय होते थे। अब एक माली था, शाही माली। अकबर के राज्य में एक बाग था, जिसमें बाग बगीचे और वनस्पति, जड़ी बूटियाँ और अन्य तरह के पेड़ पौधे, वो उसकी माली वो देखभाल करता था। अब वो माली जो है, शाही माली जो है, देखभाल करता था, और देखभाल करने के जो उसे पैसे मिलते थे, 10 रुपये जो भी मिलती थी उस समय का, जो भी मुद्रा थी वो मिलती थी, तो वो उसको जोड़ लिया करता था। अब धीरे 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 जोड़ते जोड़ते जब साल 2 साल 3-4 साल हो गए तो उसका मुद्रा अच्छी सी इकट्ठी हो गई। तो उसने क्या काम करा, उसी बाग में उस मुद्रा को अपना एक छुपा के एक बर्तन से में रख के और गाड़ दिया, उसी बाग में गाड़ दिया कि भाई मेरा तो रोज का आना है ही है। अब एक दिन उसके घर पे कोई आवश्यक कार्य आन पड़ा, और जब आवश्यक कार्य आन पड़ा तो मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। सोचा भाई ठीक है, मुद्रा तो मेरे पास है, अब गया उसे निकालने, तो देखा वहां मुद्रा नहीं है, सब गायब है। वहां से वो मुद्रा कोई खोद के लिए या निकाल के लिए। अब वो माली पहुंचा राज दरबार में के राजा साहब, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे घटना हो गई, मैंने जो अपना जो कमाया हुआ धन था यहाँ दबाया था, सब निकाल के ले गया कोई, मैं तो बर्बाद हो गया। राजा साहब मेरी मदद करो। अब राजा साहब ने सोचा भाई इसकी कैसे मदद करेगा, मुझे पता नहीं कौन चोर है वो। अब वहाँ पर एक महाशय जी जैसे बुद्धिमान भी बैठे हुए थे, बीरबल। बीरबल को बुलाया गया, भैया इसकी समस्या का समाधान करो। अब बीरबल ने कही, राजा साहब समाधान तो हो जाएगा पर मुझे थोड़ी सी छुट्टी चाहिए इसके लिए, सोचने विचारने की। अब वो अपने घर गया, अपना जाकर लेट गया आराम से बीरबल। अब बीरबल जब लेट गया 2-3 दिन बाद, उसने वैद्य को बुलाया, जो लोकल उसका वैद्य था बुलाया, और वो बीमार पड़ गया, ऐसे ही झूठ मूठ का बीमार पड़ गया। वैद्य ने देखा, कुछ दवाइयाँ दी तो आराम नहीं हुआ। अब आराम कैसे हुआ जब बीमारी नहीं है, वो तो पहले से ही स्वस्थ है, आराम लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और वो कहता कि नहीं मुझे तो आराम नहीं लगा, अभी भी मेरे को वही समस्या है। फिर दूसरा वैद्य बुलाया, दूसरे को भी यही कहा, भाई बहुत दवा खा ली लेकिन मुझे कोई आराम नहीं है, मैं तो वैसा का वैसे ही हूँ पहले। और वैसा का वैसा तो रहेगा ही जब स्वस्थ है, तो भाई जब स्वस्थ है तो स्वस्थ तो रहेगा ही। अब दूसरा तीसरा चौथा सारे वैद्य जो इनके आसपास के थे सारे ट्राई करे, सबको कहा भाई मुझे तो आराम है नहीं, जल्दी आराम करो।
सोचा भाई क्यों ना एक शाही वैद्य, जो राज दरबार का जो शाही वैद्य है उसको बुलाया जाए। शाही वैद्य को बुलाया गया, उससे भी उसने 10-20 दिन दवाई खाई। दवाई खाने के बाद कहा मैं तो एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। बहुत सारे वैद्य ट्राई करे, लेकिन शाही वैद्य साहब आपने जो दवाई दी है वो एकदम कमाल की, एकदम मुझे स्वस्थ कर दिया। लेकिन मुझे ये तो बताओ वो दवाई थी क्या, आपने वो दवाई कौन सी थी वो तो बताओ मुझे। कह रहे नहीं वो तो बस स्वस्थ हो गए। नहीं राजा वो वैद्य साहब मुझे बताओ दवाई, वो बतानी पड़ेगी, आगे हो गया तो मैं कम से कम कर तो लूंगा। जी ऐसा है, मैंने कटहल के पेड़ की जड़ काटी, एक कटहल के पेड़ की जड़ काटी और उस जड़ से उबाला, उससे जो अर्क बना वो मैंने तुझे दिया और तब तू स्वस्थ हो। ठीक है। अगले दिन वो दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा कि भैया वो बीरबल साहब कहाँ है, कोई चोर कहाँ हो तुम? जी मैं तो बीमार पड़ गया था। अच्छा कैसे ठीक हुए? बोला शाही वैद्य ने इन्होंने ठीक किया है। शाही वैद्य सब बैठे रहते हैं, शाही वैद्य को बुलाया, बताओ भाई वो कैसे दवाई बनाई थी? बोला जी इस तरह से जो है मैंने एक कटहल के पेड़ की जड़ खोदी, वहाँ से जड़ निकाली और ये मैंने इलाज किया। तो बोला राजा साहब चोर मिल गया। यही है चोर, साहिवाल कैसे चोर हुआ? साहिवाल क्योंकि उस बाग में दो ही आदमी जा सकते हैं, या तो वो माली या भी जड़ी बूटी लेने वाला। अब जब उसको सख्ती से पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ मैंने ही धन चुराया, वो मैंने ही धन चुराया। सारी बात खुल गई, चोर हो गए, उसको माल मिल गया, माली भी खुल सकते। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है, हम कितना भी अपने आप को छुपा के चले संसार में, हम अपने आप को तो छुपा लेंगे या समाज से भी छुपा लेंगे कि मैंने ये काम कर लिया, लेकिन आप एक चीज से कभी किसी को अपने आप को नहीं छुपा पाओगे। एक चीज से अपने आप को नहीं छुपा पाओगे, और वो कोई भारी व्यक्ति नहीं है, वो आप ही हो जिससे आप अपने आप को नहीं छुपा सकते। क्योंकि ये जीव इस संसार में जो भी कुछ करता है वो आपके चित्त पर अंकित होता है, वो आपके चित्त पर अंकित होता रहता है। आप कितना भी अच्छा कार्य करो, बुरा कार्य, सारे वहां अंकित होते रहते हैं। तो वो कितना भी आप छुपा लीजिए, किसी से भी आप छुपा लीजिए, लेकिन वो चित्त फिर तो आपके अंकित हो रहा है। एक ना एक दिन तो आपको उसको फल जरूर मिलेगा, चाहे बुरा फल या अच्छा फल, वो तो आपको मिलेगा ही। तो इसलिए अगर आप अब चूंकि चित्त पर इंगित होता रहता है, तो यहीं से कहानी सब गड़बड़ हो जाती है, यहीं से जीव जो है उलझता चला जाता है, और ऐसा उलझता चला जाता है, ऐसा उलझता चला जाता है कि इनके कभी इसके फल को भुगतेगा, कभी इसके फल संस्कारों को भुगतेगा, फिर नया कर्म करेगा। मतलब ये है कि इतना मैसिव हो जाएगा, इतना हो, सब चीजें इतनी जटिल हो जाएंगी कि वो जीव अब इससे बचने वाला नहीं है। इससे अगर बचना चाहते हो तो हमें अपने आप को अलग करके चलना पड़ेगा, ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे हम कोई भी कार्य करें ये चित्त पर अंकित ना हो। और वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब आप अपने ही कार्य को आप ना करते हो, आप अपने ही कार्य को आप ना करते हो, समझ में आया? आप अपने ही कार्य को आप ना करते हो, और वो केवल ध्यान साधना ऐसी है, आप बैठे तो आप जरूर हो लेकिन आप करते नहीं। जब आप ध्यान में बैठते हो तब आप होते हुए भी आप नहीं होते हो, और जब आप ही नहीं हो तो कर्म किसने किया? किसी ने भी नहीं किया, आप चित्त से अलग हो। और जब आप नहीं होते हो, उतने समय पे आप परमात्मा के साथ होते हो। बस वही समय आपको बढ़ाना है। वही 4 घंटे की मैंने बात की है, 4 नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो ऐसा काम कर लो